हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो दो सेक्शंस पर आधारित है, पहले अंग्रेजी फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेजी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोस के माध्यम से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो we are going to know when do we say our work difficult and why। दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल कामों की जिम्मेदारी उठाकर हम अपनी मुश्किलों को आसान करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक इन मुश्किलों से छिपते रहने से कई बार हम अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज़ ए ग्राउंड रियलिटी that the life is not a bed of roses, but the human nature is just opposite to the fact। We like always easy works and think the works doing by others are easy and better. But are they really easy is difficult to say. Friends, sometimes you consider your work difficult only because you think the work of others are easy। लेकिन दोस्तों, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ज़रूर सुना होगा। Friends, there are some reasons you think your work difficult. Number one, according to you, surely you have also some other options to live a satisfactory life. And two, you think it is only you who have a problem in your work and rest of the world is free from all kind of difficulties. I mean to say, not at all that you shouldn't praise the other works, but your own work is not so easy and good just like the butter. But I would like to say, in this way you do your work unhurriedly. No problem, you can say your work difficult. Of course, difficulties come time to every field of work, but the problem becomes big and more typical when you neither want to change your work nor you do your work heartedly। और अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ये सीख रहे थे कि अगर मुझे ये कहना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ आई एम रीडिंग। अगर मुझे ये बोलना हो कि तुम पढ़ रहे हो तो मैं बोलता हूँ यू आर रीडिंग। और अगर मुझे ये बोलना हो कि वो पढ़ रहा है तो मैं बोलता हूँ ही इज़ रीडिंग। तो पिछले वीडियोस में हम लोग ये सीख रहे थे कि इन सेंटेंसेस के स्थान पर अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, वो 2 घंटे से पढ़ रहा हो, यानी इस तरह का कोई सेंटेंस हो जिसमें काम अभी चल रहा हो, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ और 2 घंटे पहले भी पढ़ रहा था। तुम अब भी पढ़ रहे हो और 2 घंटे पहले भी पढ़ रहे थे। वो अब भी पढ़ रहा है और 2 घंटे पहले भी पढ़ रहा था। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस बोलना हो, जैसे मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इसको कैसे बोलना होगा? तुम पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो मुझे इसको कैसे बोलना होगा? वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो मुझे इसको कैसे बोलना होगा? तो दोस्तों, हम लोगों ने सीखा कि आई एम, आर और इस के स्थान पर हमें इस्तेमाल करना होता है हैव बीन और हैज़ बीन का। जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये कहने की बजाय कि आई एम रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं ये कहता हूँ कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे ये कहना हो कि तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो तो ये कहने के बजाय कि यू आर रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मुझे ये कहना होता है कि यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे ये कहना हो कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ये कहने के बजाय कि ही इज़ रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मुझे ये कहना होता है कि ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा। दोस्तों, आज हमें ये जानना है, हमें ये सीखना है कि अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कैसे बोलना होगा। दोस्तों, आप ये सोच सकते हो कि जब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब एक बार मुझे कहना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ आई एम रीडिंग, और जब मुझे ये कहना हो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो बहुत सरल, मुझे एम के बाद नॉट लगा देना होता है, मैं बोलता हूँ आई एम नॉट रीडिंग। ठीक इसी तरह से अगर मुझे ये कहना हो कि तुम पढ़ रहे हो तो मैं बोलता हूँ यू आर रीडिंग, और मुझे ये कहना हो कि तुम नहीं पढ़ो तो आर के बाद नॉट लगा देता हूँ यू आर नॉट रीडिंग। तो ये हो जाता है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो। ठीक इसी तरह से अगर मुझे ये कहना हो कि वो नहीं पढ़ रहा है, तो जब मैं ये कहता हूँ कि वो पढ़ रहा है तो मैं बोलता हूँ ही इज़ रीडिंग, तो मैं इसके बाद नॉट लगा देता हूँ, तो इसका मतलब हो जाता है वो नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग।
तो दोस्तों आप ये सोच सकते हो कि जब आपको ये कहना है, जब मुझे ये कहना है कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सिंपल सरल बस मुझे ये कह देना होगा कि आई हैव बीन नॉट रीडिंग। अगर मुझे ये कहना है कि तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यू हैव बीन नॉट रीडिंग। अगर मुझे ये कहना हो कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत सरल मैं ये कह सकता हूँ कि ही हैज़ बीन नॉट रीडिंग। लेकिन दोस्तों ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता है। आपको क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना होगा। अगर मुझे सेंटेंस में हैज़ बीन का इस्तेमाल करना है तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाना होगा। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बोलना होगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे ये कहना है कि तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, तो मुझे बोलना होगा यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर मुझे ये कहना है कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो मुझे बोलना होगा ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। Okay friends, see you again with a new video.